हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज जस्ट। प्यारे बच्चों, आज हमें क्या सीखना है? देखो, सीखने से पहले हम थोड़ा गेज करेंगे। जैसे कि हमने ये देखो बेटा, ये जो हम अल्केन सीरीज सीख रहे हैं अल्केन हाइड्रोकार्बन में, उसमें जो है पूरा जीओसी कनेक्टेड है। जीओसी में हम ये बातें सीखे हैं, लेकिन इसकी हम रिवीजन ले लेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आज जो अल्केन सीरीज सीख रहे हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद में अल्कीन सीखना है, अल्काइन सीखना है। तो आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सीखना है। आपको पता है कि जहां पे अल्केन सीरीज की कार्बन सीरीज जो है वो हमने देखी थी। अल्केन सीरीज क्या होती है? जैसे कि एक कार्बन वाले का नाम होता है मीथेन, ओके, दो कार्बन वाले का नाम होता है ईथेन, तीन कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपेन, चार कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूटेन, पांच कार्बन वाले का होता है पेंटेन। ये नाम आपको पता है बेटा, 10वीं में आप सीखे हो। उसके बाद में छठे कार्बन का नाम होता है हेक्सेन, सात कार्बन का नाम होता है हेप्टेन, आठ कार्बन वाले का नाम होता है ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले का होता है नोनेन और 10 कार्बन वाले का नाम होता है डीकेन। ये बात है, ये अल्केन सीरीज का है। तो हमें क्या करना है, आज मोस्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। मोस्ट कॉन्सेप्ट हमें ऐसा सीखना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें आज सीखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आज हमें सीखना है। जैसे कि बहुत आसान है, जैसे कि CH4 का नाम होता है बेटा मीथेन। क्या होता है? मीथेन। इनका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। कैसे बनाओगे? बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितने कार्बन है? इसको क्या कराना? हाइड्रोजन ज्वाइन कर देना। ओके, बहुत आसान है। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा भी रहा तो भी कर लेगा, बहुत आसान है। ओके, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या करना है, C2H6 इसका नाम है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है ये हमें पता होना चाहिए। CH3 तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हमें पता होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो वैलेंसी होती है ये कंपलसरी रहती है, 4 वैलेंसी। ये ध्यान में रखना बेटा। इसीलिए कार्बन जो होता है बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे बनाना है। बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे? 3। तो चलो लगा दो, लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ओके, बहुत आसान है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्या रहेगा? 3 कार्बन रहने वाले। 3 कार्बन का स्ट्रक्चर आपको पता होना, CH3, CH2, CH3। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुझे क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन 1 2 3 कार्बन में लिख दूंगा। उसको कितना हाइड्रोजन ज्वाइन करना है? 3। ओके, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ज्वाइन कर दूंगा। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये ऐसा पूरी तरह से कार्बन ज्वाइन कर देना, मींस ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। हमें 10 तक बनाना है। 10 तक तुम बना सकते हो, बनाएंगे। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे बनाओगे तो देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक से तुम ले सकते हो। तो देखो नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, CH4। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, CH3, CH2, CH2, CH3। तो इसका नाम होता है, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन नाम है। तो देखो हमें क्या करना है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो क्या करना, इसको हाइड्रोजन ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। तो ज्वाइन कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, ज्वाइन कर दिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, ज्वाइन कर दिए।
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 ज्वाइन कर दिए। ओके, इस तरह से एल्केन सीरीज में जो है हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। ओके, यहां तक मैंने आपको 4 नंबर का एग्जांपल है, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। उसके बाद में 5 नंबर का मैं लेने वाला हूं। 5 नंबर का जो है उसका नाम होता है पेंटेन। पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो CH3, देखो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देना, CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो बहुत ही आसान है, आसान तरीके से तुम इसे बना सकते हो। तो इसमें क्या ऐसा, मुझे ऐसा बोलो कि इसमें क्या डिफिकल्टी आपको लग रही है? बहुत आसान है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, उसके बाद में यहाँ पे H। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी की वजह से बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद में इनका नाम होता है बेटा पेंटेन। पेंटेन, इसको तुम एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, इसको एन पेंटेन भी बोल सकते हो, क्योंकि लंबी चेन है कार्बन की। ओके, लंबी चेन है। तो आइसोमेरिज्म में हमने सीखा था, आइसोमेरिज्म में हमने क्या सीखा था, जैसे कि कंपोनेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये चेन पे डिपेंड होता है बेटा, आइसो और नियो। तो देखो हमें क्या करना है कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें सीखना है। उसके बाद में अभी तुम यहाँ से 5 तक मैंने बनाया, सिर्फ क्या करना, एक CH2 ग्रुप बना देना आगे। देखो कैसा होता है, आगे अगले का अगला करके देता हूं मैं। चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यही है, इसको बना देता। चलो हमें क्या करना है, 6 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करना है। 6 नंबर में कितने कार्बन आने वाले हैं, 6 कार्बन आने वाले, टोटल कितने आने वाले, 6। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH2 CH3 और इनका नाम है एनहेक्सेन, नाम है इसका एनहेक्सेन। ओके, एनहेक्सेन इसका नाम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार्बन लूंगा, 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 1 2 3 4 5 6। इसको क्या करूंगा, एस से ज्वाइन कर दूंगा, 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 ज्वाइन 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 ज्वाइन। यही इसका जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है। तो आप जो है इसको जो है रोज के रोज घर पे करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझने में बहुत आसान है, बट डिफिकल्टी कहाँ आती है, एक्चुअली तुमने इसको छोड़ दिया पढ़ना। तो बेटा हमारे क्लास में जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक डिफिकल्ट जो होता है, डिफिकल्ट एक सेशन होता है और उसके बाद में क्लास नोट्स मिलते हैं, उसके बाद में शॉर्ट टर्म नोट्स मिलते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। तो यहां तक हमने बना लिया। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल मुझे बनवाना है। नेक्स्ट एग्जांपल आप बनाओ। चलो बेटा CH2 ग्रुप बनाओ, बहुत ही आसान है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज सीखनी है हमें, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हाउ टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। तो देखो हमें क्या सीखना है, उसके बाद में कंडेंसेशन फॉर्मूला भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये सीख लेंगे। चलो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट चीज क्या सीखना है हमें, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या सीखना है आज, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में डिफिकल्ट क्या है आपसे, देखो यहाँ पे मैं CH3 ले रहा हूं, यहाँ पे CH2 ले रहा हूं। तो कैसे बनाओगे CH3 ले, ओके कैसे बनाओगे, देखो ओके 1 2 कार्बन है। ओके, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। सीधा क्या करने का है, देखो ये चेन है, इसको ऊपर खींचने का, इसको नीचे लेना, समझ में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं CH3 CH2 CH3। देखो नहीं बेटा, इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ये ऐसा आएगा, सॉरी यार, एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, सीधा इसको तुम क्या करो, ऐसे सीधे लिख दो। चलो यही इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। देखो ये 2 कार्बन है, उसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है।
अगर मैं कार्बन की संख्या बढ़ा दूं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तुम कैसे बनाओगे? CS2 CS2 CS3। तो सबसे बड़ी स्थिति क्या रहती है? जैसे कि इसको ऊपर खींचो नीचे आओ, ऊपर खींचो नीचे आओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये 4। इस तरह से ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनेगा। किस तरह से बनेगा? इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 ही कार्बन है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। कौन सी कॉन्सेप्ट सीखना है? कि 1 2 3 4 कार्बन। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है CS3 CS2 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 CS2। कौन कॉन्सेप्ट? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कार्बन है। बस इस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आएगा। ओके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने का मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे दिया। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने की एक ट्रिक होती है, आपको सीखना जरूरी है। ओके, उसके बाद में मुझे क्या करना है? और भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले मुझे बनाना है। यहाँ पे अगर शायद बच्चों को दिखा नहीं है तो ऊपर बना देता हूँ मैं और एक एग्जांपल। तो देखो बहुत ही आसान बात है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जैसे कि एग्जांपल है CS3। अगर इस तरह के कंपाउंड है तो किस तरह से तुम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओगे? CS2 है, किस तरह से तुम इनको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाओगे? चलो मैं ये क्या करता हूँ, ये पेनता हूँ, चलो और बनाओ। चलो ओके, ये क्या है? कार्बन है, ये कार्बन है। इसको क्या करो? नीचे खींचो। ओके, इसको क्या करो? ऊपर खींचो। 1 2 3 4 कार्बन। और ये जो है तुम इसको यहीं पे भी लगा सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जो है तुम इस तरह से भी इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यहाँ का कार्बन यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, समझ में आपको सबको? ओके, तो इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनेगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर कैसा आएगा? देखो ओके, इस तरह से इसका फाइनल स्ट्रक्चर आएगा। यही दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे, अभी थोड़ा सा और भी सीखेंगे। थोड़ा सा क्या करना है हमें, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके, CS3 ओके, 1 2 3 4 5। इसको क्या करता हूं मैं? चलो यहीं पे एक CS3 लगा देता हूं। देखिए यहाँ पे CS3, तो किस तरह से ये देखो, ये CS3 तुम ऊपर भी लगा सकते हो, ये CS3 तुम नीचे भी लगा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये यहाँ पे रहेगा, ये कॉम्पल्सेशन नहीं है इसका, तुम जो है कहीं पे भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करो, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पहले 5 कार्बन वाले बना लूं मैं। 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ओके, उसके बाद में एक यहाँ पे CS3 लगा दो, यहाँ पे CS3 लगा दो। मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है? बॉडी आने वाला है ना CS3 की जगह पे, ऐसे मूव हो जाएंगे। तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, इस तरह से ये फाइनल स्ट्रक्चर बनने वाला है। ओके, समझ में आया? और भी और 1 2 लेता हूं। चलो, मीन्स कैसा होना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आपकी। ओके, ओके, सबको समझ में आ रहा बेटा? बहुत ही आसान है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी है। ओके, उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो है क्या सीखना है कि एक एग्जाम्पल है, कितने नंबर मुझे पता नहीं है, चलो CS3 बहुत बड़ा है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर हमें सीखना है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 कार्बन है, नीचे आएंगे 2 कार्बन, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे CS3 लगा देंगे। ओके, उसके बाद में यहीं पे एक CS3 लगा देंगे, उसके बाद में यहीं पे एक CS3 लगा देंगे। ओके, तो ये CS3 मींस क्या, बॉन्ड। तो ये जो है फाइनली कंपाउंड जो है इस तरह से बनेगा। एक 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से ये बनेगा। ओके, इस तरह से इसका जो राइट आंसर यही है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। उसके बाद में हमें सीखना है बॉन्ड लाइन फार्मूला की जो कंसेप्ट है आपकी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, बट इसके बाद में हमें एक मोस्ट कंसेप्ट सीखना है, कंडेंसेशन फार्मूला। व्हाट इज माय कंडेंसेशन फार्मूला? कंडेंसेशन फार्मूला होता क्या है वो देखेंगे, बहुत ही आसान है। कंडेंसेशन फार्मूला ये बेसिक बातें सीख रहे बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो। तो अगर ये चैप्टर हो गया तो समझ लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 11th क्लास की पूरी हो चुकी है, हमारे याद हो चुकी है हमें पूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर फीचर्स, आपके फीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट बात क्या करना है, कंडेंसेशन फार्मूला। कंडेंसेशन फार्मूला हमें सीखना है। तो कंडेंसेशन फार्मूला हमें सीखना है, 3 नंबर का सीख रहे हैं हम। तो कंडेंसेशन फार्मूला में इंपॉर्टेंट बात यही है कि कंडेंसेशन फार्मूला में इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें CS2 कितने टाइम्स है वो लिखना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले इस तरह का कंपाउंड है CS3। तो इसको कंडेंसेशन फार्मूला में कैसे लिखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने इसके पहले पढ़ाया था। तो देखो ये CS3, आप इसको कॉमा बनाना, बॉन्ड, और CS2 कितने टाइम्स में है, कितने टाइम्स है, 1 2 3 और CS3 ओके, यही इसका कंडेंसेशन फार्मूला है। CS2 कितने टाइम्स में है वो। फॉर एग्जांपल की तरफ मैं और जाता हूं, आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, आपको लिखना है। चलो CS3 और यहाँ पे CS3 है। तो इसको जो है आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो और इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते समय हम क्या करेंगे कि ये CS3 लिख लेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 ओके, CS3 कितने टाइम्स, CH2 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में CS3 ओके। कंडेंसेशन फार्मूला में कोई दिक्कत है आपको, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कोई दिक्कत है, या स्ट्रक्चरल फार्मूला में कोई दिक्कत है? आज जो है हमने कंडेंसेशन फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये 3 चीजें आज हमें सीखी है। उसके बाद में हमें एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें अल्किल ग्रुप के बारे में आज पढ़ना है। अल्किल ग्रुप होते क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, कंडेंसेशन फार्मूले के बारे में हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज हमें पढ़नी है, कौन सी, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप होते क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज बाय अल्किल ग्रुप? अल्किल ग्रुप का मतलब होता है
अल्किल ग्रुप, व्हाट इज अल्किल ग्रुप है? अल्किल ग्रुप है क्या, उसके बारे में हमें पढ़ना है। द रिमूविंग ऑफ, देखो हमें क्या करना है, द रिमूविंग ऑफ one or more, the removing of hydrogen atom, the removing of hydrogen atom from corresponding alkane, from corresponding alkane, alkane as known as अल्किल ग्रुप। अरे बाबा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्केन इज नोन एज अल्किल ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या है रे? CnH2n+2। इसमें से क्या करना है? एक हाइड्रोजन एटम हमें निकाल देना है, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देना है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1। ओके, मींस क्या बन गया? अल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्केन का दूसरा जो एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है? मीथेन। ये एग्जांपल है अल्केन का, मीथेन। इसमें से क्या करना है? एक हाइड्रोजन एटम मुझे निकालना है। तो क्या बनेगा? CH3। तो नाम है इसका मिथाइल। ओके, क्या नाम है इसका? मिथाइल। क्या नाम है? सॉरी, मीथेन से क्या बना? मिथाइल। मीथेन से क्या बना? मिथाइल बना। क्या बना? मिथाइल बना। मींस एक हाइड्रोजन एटम हमें निकालना है। तो ऐसी प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते जाना है। इथेन में से हाइड्रोजन निकलने के बाद इथाइल ग्रुप बनेगा। फॉर एग्जांपल CH3 और यहाँ पे क्या करने का? हाइड्रोजन एटम निकालने का। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद में CH3 CH2, तो इसका नाम है इथाइल। ओके, इसका नाम क्या है? इथाइल। उसके बाद में मिथा। ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस करते चलो। तो हमें क्या करना है बेटा? अल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोजन आइटम क्या करना है? अल्केन में से निकालना है। तो ये अल्किल ग्रुप जो है, ये 10 तक तुम घर पे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि एक एक हाइड्रोजन आइटम निकालना, मिथाइल, इथाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट और अल्किल ग्रुप। इन आयुपैक्स से हमें सीखना है, तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंसेशन फार्मूला। कंडेंसेशन फार्मूला के बाद में जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप देखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर टुडे, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम आ चुके हैं। थैंक यू।